की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले रामनगर की खबर आपको बताएंगे, जहां मंडी समिति के पास का अतिक्रमण पर आज एक्शन देखा गया है। ये मंडी समिति के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। पुलिस ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। बाकायदा नोटिस यहां पर लोगों को दिया गया था, लेकिन जब नोटिस पर काम नहीं किया तो फिर बुलडोजर ने काम किया। PWD ने यहाँ मंडी समिति के पास हुए अवैध कब्जों के जो नोटिस दिए थे वो 5 जुलाई को दिए थे। इसके बाद अवैध मकान में रह रहे लोगों के घरों के बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए थे। जब लोगों ने अपने घर खुद खाली नहीं किए, कुछ लोग यहाँ से छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ जो लोग यहाँ से नहीं गए उनको हटा के इस अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। आज उनके खिलाफ PWD ने कार्रवाई की है और बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा गया है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, चमोली में नंदप्रयाग में हाईवे पर लैंडस्लाइड की जो आंख मिचोली चल रही है उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। बार बार पहाड़ से मलबा नीचे आ रहा है, जिससे रास्ता बंद हो रहा है। रास्ता साफ कराया जाता है, फिर ये मलबा नीचे आ जाता है। ये आंख मिचोली का खेल लंबे समय से चल रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग के पास 6 दिनों से इसी तरह से हो रहा है। कल कुछ देर के लिए हाईवे खुला था, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से पहाड़ी से भारी मलबा नीचे आ गया और हाईवे बंद हो गया। 23 अगस्त को पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आया था, जिसके बाद से रोड बंद चल रही थी। सड़क बंद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे विकास नगर से खबर, जहां के कालसी चक्राता सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। धोइरा बैंड के पास में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। वहीं जजरेट के पास भी भारी मलबा आ गया है, जिससे कालसी चक्राता सड़क पर 2 जगहों पर बंद हो गई है ये रोड बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। PWD की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है। खबर रामनगर से, जहां के मोहान में मूसलाधार बारिश से वैली ब्रिज का जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैली ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ का ये पुल बीती बारिश में भरभराकर जो गिरा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आने जाने के लिए यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही है, जिस पर PWD ने वैली ब्रिज तैयार किया था आने जाने के लिए। इस वैली ब्रिज को ये सपोर्ट कर रही थी बीम, जो बरसाती नाला अपने साथ बीम को बहा ले गया। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है अगर इस पुल को इस्तेमाल किया जाता है तो। एक बार फिर से रानीखेत के लिए ये आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। किसी तरह के वाहन की यहाँ पर नो एंट्री कर दी गई है। कम नहीं है, बारिश में कोसी नदी पूरी तरह से उफान पर है। कई बरसाती नाले भी कोसी नदी में आकर मिलने लगे हैं। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल घेरे में आप देखेंगे कि एक शख्स जो है वो इस रास्ते को पार करने की जब कोशिश करता है तो पैर फिसल जाता है उसका, और वो इस पानी के तेज बहाव में बहता चला जाता है। नैनीताल को लेकर भूवैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेताया है। टिफिन टॉप से भूस्खलन के बाद में अब चाइना पीक से खतरा बनना हुआ है। शहर में अवैध निर्माण को ही शहर के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। सबसे बड़ा संकट नैनीताल में हुए 1880 में भूस्खलन वाले इलाके को बताया जा रहा है, जहां भूस्खलन वाले क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। बिना प्लानिंग के तैयार हो रहे शहर को लेकर वैज्ञानिकों ने पर्यटन का दबाव कम करने की नसीहत दी है। आपको बता देते हैं कि नैनीताल शहर में चौतरफा संकट बन गया है और सभी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, जिसका सर्वे भूवैज्ञानिक कर रहे हैं। उधर टिहरी से खबर, जहां पर चंबा मसूरी देहरादून हाईवे के पास में रास्ता बंद हो गया है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते केम्प्टी के पास में ये रोड टूट गई है। केम्प्टी फॉल के पास जो रास्ता टूटा है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। सड़क बंद हो गई है, यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक को विकास नगर रूट में डाइवर्ट किया गया है।
ऊपर गाँव आएगा नीचे यार पूरा ही ले था। उधर उत्तरकाशी के गुफियारा और आसपास के क्षेत्रों में रात भर भारी बारिश के कारण नालों में काफी पानी और मलबा आ गया है। मलबे में कुछ गाड़ियां भी बंद हो गई हैं और दब गई हैं। बताया जा रहा है कि वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में रात करीब 12 बजे पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर की वजह से भागने लगे। जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाल लिया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। रामनगर के मोहान इलाके में कल हुई मूसलाधार बारिश से पनाली नाला उफान पर आ गया है, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई और इसके चलते ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा एक नवजात बच्चा मुश्किल में फंस गया। बताया जा रहा है कि बिरोखा अस्पताल में मंगलवार करीब 2 बजे इस बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे का ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने के चलते इसे आगे रेफर किया गया था। 4:30 बजे के करीब एम्बुलेंस में पनाली नाले पर ये जब एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन नाला जब उफान पर था, बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाया गया था वो खत्म हो गया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। रामनगर से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए हैं। नवजात को देर रात रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। टिहरी के विलंगना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने निरीक्षण किया है और देखिए इसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक भूगर्भीय टीम सर्वे कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी आगे। विलंगना घाटी में 21 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई, जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। पैदल रास्तों के साथ पुलिया भी तबाह हो गई, साथ ही गांव के खेतों को भी नुकसान हुआ, जिसके बाद सीएम धामी खुद मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके के सर्वे को देखा गया, सर्वे किया गया और फिर निरीक्षण करने के बाद निर्देश ये दिए, जिसके बाद टीम यहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में सर्वे कर रही है। हमारी जो जियोलॉजिस्ट की टीम है वो राजस्व विभाग के साथ विभिन्न जो हमारे रिसेंट आपदाग्रस्त विलेजेस हैं उसका विजिट कर रही है और कहाँ संवेदनशील घर हैं, कहाँ पर विस्थापन की कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, उसके बारे में हमको 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिलेगी। अभी तक करीबन 6 से 8 विलेजेस गुत्तू एरिया में विजिट किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में मानसून का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 सितंबर तक राज्य में मानसून की विदाई हो जाएगी। ऐसे में बर्बाद और खराब हो चुकी सड़कों को बनाने की प्लानिंग पर अब काम शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून के सीजन में अब तक सामान्य बारिश रही। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में अब मानसून का प्रभाव हल्का पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी बारिश का बेहद कम प्रभाव रहेगा। 25 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की विदाई भी हो जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में हुई। बागेश्वर में सामान्य से 207% ज्यादा बारिश हुई, तो दूसरे नंबर पर चमोली रहा, जहां सामान्य से 64% ज्यादा बारिश हुई। सबसे कम बारिश पौड़ी जिले में हुई। पौड़ी में सामान्य से 46% कम बारिश दर्ज की गई। एक्टिविटीज है या मॉडरेट एक्टिविटी है और स्कैटर टाइप की एक्टिविटी अब सितंबर में मिलने वाली। तो सितंबर में जैसे मैंने बोला है कि जुलाई या अगस्त से कंपैरिजन आधी हो जाती है रेन जो है, अब रेनफॉल एक्टिविटी कम रहेंगी। लेकिन हाँ ये कि मानसून पूरी तरह से यहाँ से वापसी जो है वो सितंबर के लास्ट वीक तक ही करता है। मानसून के धीमा पड़ते ही अब विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। सचिव पंकज पांडेय ने मंगलवार को अफसरों की मीटिंग ली और सड़कों के पैचवर्क का रोड मैप रखा। 15 सितंबर के बाद युद्ध स्तर पर काम करने की प्लानिंग बनी है। इमीडिएटली डायरेक्शन दिए जा चुके हैं सारे डिविजन्स को, सारे टीम को जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं कि जो भी टेंडर करना है, जो भी आइडेंटिफिकेशन करना है वो कर लें। और ये हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर तक बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इमीडिएटली सारे रोड्स को टेकअप करना शुरू करें। पहले जो हमारी बड़े रोड्स हैं, एसएच हैं, स्टेट हाईवे, फिर मोटर में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इनको पहले टेकअप करें।
मॉनसून सीजन में अकेले सड़कों को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीब 2000 किलोमीटर लंबी 250 सड़कों पर पैचवर्क का काम होना है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार पहले ही सप्लीमेंट्री बजट में पैचवर्क के लिए बजट की व्यवस्था कर चुकी है, लिहाजा मॉनसून के जाते ही सड़कों का काम तेजी से होने की उम्मीद है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 31 जुलाई को केदारनाथ धाम को जाने वाला पैदल मार्ग तेज बारिश के चलते टूट गया था। तब से पैदल मार्ग पर यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई, जिसका असर स्थानीय व्यापारियों पर भी पड़ने लगा। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम को जाने वाले पैदल मार्ग अभी तक ठीक नहीं किए जा सके हैं, जिसके चलते यात्रा भी रुकी हुई है। धाम के पैदल मार्ग आपदा के चलते करीब 11 जगहों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पैदल यात्रा थमने से अब स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान होने लगा है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि पैदल यात्रा की शुरुआत न होने से कई यात्रियों के ग्रुपों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। व्यवसायियों का व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है, यात्रा बिल्कुल बंद पड़ी है। रास्ते बंद होने की वजह से ये एक प्राकृतिक आपदा थी, इसलिए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। बट 1 महीना होने के बाद भी यात्रा अभी तक सुचारू रूप से नहीं चली है। अगस्त महीने में भी हमारे पास मेरे हिसाब से प्रत्येक होटल के पास 7 से 8 ग्रुप तो हमारे खुद के कैंसिल हुए हैं। पैदल रास्तों को दुरुस्त करने में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं, जो बार बार हल्की बारिश के चलते टूट रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में केदारनाथ यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा, जिसके लिए टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। से बात हुई है, उम्मीद यही है कि अगर मौसम ने हमारा साथ दिया और फिर आगे कोई ऐसी घटना नहीं होती भारी बारिश की वजह से, तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में उस ट्रैक रूट को ठीक कर लेना चाहिए। केदारनाथ यात्रा का प्रभाव पूरी 4 धाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। पहले हवाई सेवाओं के जरिए यात्रा कराई जा रही थी, लेकिन मौसम की वहां भी मार पड़ी और हेली सेवा भी बंद हो गई। अब उम्मीद पैदल यात्रा पर एक बार फिर से टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में एक बार फिर से सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 70% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड की चिंताएं बाकी राज्यों से अलग हैं। यहां पर 30% भूभाग पर भी सब कुछ हुआ है, इसीलिए इसे बचाने के लिए ठोस भू कानून बनना ही चाहिए। आपका है वही सोचना मेरा है, और वो किसी भी व्यक्ति का अलग अलग थोड़ी सोचते हैं कोई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि विधानसभा और लोकसभा ये भारत की लोकतंत्र के किसी भी देश के लोकतंत्र का ये सर्वोच्च मंदिर होता है, और लोकतंत्र के उस मंदिर में जो बोला जाता है वो लागू होता है, जो सोचा जाता है वो किया जाता है। योजनाएं बनती हैं और वो कानून बन करके पास होता है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको लागू करती है। कल धालचुरा से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी सचिवालय पहुंचे, जहां पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ उनकी लंबी मीटिंग चली। मीटिंग का मुद्दा था आपदाग्रस्त धारचूला की समस्याएं। विधायक हरीश और मुख्यमंत्री ने डीएम पिथौरागढ़ को जल्द से जल्द आपदा संबंधित कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भले ही अपने ही लोगों ने उनका साथ नहीं दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा को समझने का काम किया है। वो उसकी एक अलग अपनी सेंसिटिविटी है, और इसीलिए अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये जितनी भी सूची सौंपी गई है उस सूची का परीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि उसकी शीघ्र उसका परीक्षण करें, और किन किन आपदा से जो प्रभावित कार्य हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं विशेष तौर पर इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सदन में मुझे अपने लोगों ने तो बोलने का अवसर नहीं दिया आपदा में, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा समझी और धारचूला मुनस्यारी के पर्वतीय क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है उनकी पीड़ा समझी है। और निश्चित तौर पर आशाइनी उम्मीद है जो आदेश हुए हैं तो हफ्ते 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाएंगे।
ऋषिकेश में योग सीखने आई विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में लक्ष्मण झूला थाने में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस के अनुसार आयरलैंड की 32 साल की युवती योग सीखने के लिए ऋषिकेश आई हुई थी। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार 20 अगस्त को कॉरिडोर में एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसको लेकर युवती और उसके साथ के बाकी के लोगों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। नैनीताल में जाम से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी अब परेशान हैं। हालात तो अब और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पैदल चलने वालों की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नैनीताल की सड़कों पर लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। टैक्सी चालकों की ऐसी मनमानी नैनीताल शहर में है कि कहीं भी कभी भी गाड़ी को खड़ा कर छोड़ दे रहे हैं। गोलघर चौराहे की हालत तो ये है कि टैक्सी संचालकों ने पूरी सड़क ही घेर ली और पुलिस खामोश है। खास बात ये है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी होने से आम शहरी को पैदल चलने की भी दिक्कतें रोज उठानी पड़ रही हैं। माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छे निर्देश जारी किए गए थे और कुछ नो ट्रैफिक जोन्स, नो पार्किंग जोन्स वगैरह बनाए थे, जिसमें कि अवैध मानी जाएगी पार्किंग। मगर अभी देखने में आ रहा है कि उन्हीं सभी जगहों पे सबसे ज्यादा वाहन पार्क मिलते हैं। दरअसल कुछ साल पहले जाम में झाम से बचने के लिए नैनीताल क्लब चौराहे से स्टेट बैंक तक सड़क का चौड़ीकरण किया, लेकिन इस सड़क में सबसे ज्यादा अवैध पार्किंग होने लगी। हालांकि हाईकोर्ट ने नैनीताल की सड़कों से अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए, लेकिन नैनीताल पुलिस को उसका पालन कराने की फुर्सत ही नहीं, जबकि इन्हीं चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी भी रहती है। हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और थाना पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे जो अवैध नो पार्किंग में जो वाहन पार्क कर रहे हैं उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और बड़े सघन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मैं सबको, जितने जो बाइकर्स हैं और जो टैक्सी वाले हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी जो निर्धारित पार्किंग है उसी में अपने वाहनों को पार्क करें। बहरहाल जैसे ही शहर में भीड़ बढ़ जाती है तो पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। टैक्सी वाले मनमानी तरीके से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के राजकीय बेस चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्पीकर ने मरीजों से मुलाकात करके उनका हाल जाना। स्पीकर के कोटद्वार के सीएमओ को अस्पताल में साफ सफाई के विशेष प्रबंध करने को कहा। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को समय सीमा पर तैनात रहने के निर्देश दिए ताकि समय पर मरीजों का इलाज हो सके। ठीक है, इलाज ठीक से हो रहा है, बच्चा हो गया, बताइए और बढ़िया सही बात है। उधर कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची हुई है। सातू आठू का ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, तो वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। देखिए रिपोर्ट। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। आठू सातू का पर्व हमारे कुमाऊं का बहुत बड़ा पर्व है। ये बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। पंचमी के दिन से शुरू होता है और आठू के दिन तक होता है। तो बिरुड़ पंचमी पहले पंच अनाजों को भिगोया जाता है पंचमी के दिन। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार की अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों को गाती हैं, जो शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित की जाती है।
पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और खेती चारों तरफ लहलहाने लगती है। ऐसे मौसम में कुछ श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का महीना माना जाता है और उसी के तहत ये कुमाऊं में 7 8 का त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय कराया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। फिर भी पहाड़ के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी इंसानों को एक सूत्र में बांधने में सफल है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।